पंजाब दे सर खिडारियों में निराशता वाला माहौल बनया होया सी। साडे गुआढ़ी राज अपनी विलखण खेड नीतियां के कारण विश्व पद्धरी जिहड़े खिडारी सर पैदा करने में अगे वधे। साडी सरकार दा सर सरदार भगवंत सिंह कि पंजाब नूं मुड़ पहला वांग ही लीहां ते लिआंदा जावेगा। इस साल मैं उभरदे अते उत्तम खिडारियों लई नवीं स्कीमां दी तजवीज़ रखना चाहुंदा। 25 करोड़ रुपए का वो बंद करना चाहता हाँ सर। इस तरह सर इस साल पंजाब के मौजूदा स्टेडियमां नूं जिहड़े मौजूदा स्टेडियम ने उन्होंने अपग्रेड करने के लिए अते संगरूर के छोटे जे कस्बे लौंगोवाल दे विच एक अति आधुनिक जिहड़ा हैगा सर स्टेडियम की स्थापना करने की तजवीज़ रखता हाँ और टुकमे जिहड़े बजट का प्रबंध करता हाँ। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मैडिकल सिक्ख्या किसी भी देश में सेहत सहूलतां सेहत संभाल सेवावां लई मील पत्थर है सर। मैडिकल कॉलेज वो हैं जिन्हां विच विश्व पद्धरी डॉक्टर पैदा करने की समर्था है पर जिन्हां दी घाट भारत में हर घड़ी महसूस की जा रही है सर। दूजा असीं ये नहीं चाहते कि साडे मैडिकल विद्यार्थी यूक्रेन वर्गे बाहरले देशों में जाके मैडिकल की पढ़ाई करन। इस साल असी राज विच वधिया मैडिकल सिक्ख्या का ईकोसिस्टम मुहैया करवाउण दा वादा करते हाँ। इस उद्देश नाल साडी सरकार ने समुचे पंजाब नूं सर कवर करने लई अगले 5 साल की मियाद विच 16 नवे मैडिकल स्थापित करने की तजवीज़ रखी है। 16 नवे मैडिकल कॉलेज की तजवीज़ रखी है सर जिस नाल राज विच कुल मैडिकल कॉलेजों की गिनती 25 हो जाएगी सर। इस साल मैं मैडिकल सिक्ख्या लई 1033 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखता हाँ सर जो कि वित्ती साल 21-22 के सोधे अनुमानों में 57% का सर 57% का सर वाधा है। राज के मौजूदा सरकारी मैडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करन अते इन्हां कॉलेजों में MBBS दी सीटां वधाउण ते भी गौर किया जाएगा। मैनू सर ये ऐलान करदिआं अत्यंत खुशी हो रही है कि साडे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने साडे इलाके दे नाल संगरूर जिले दे नाल लोकां नाल कीता वादा पूरा किया है कि असीं एक नवां कॉलेज संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संगरूर विखे 100 MBBS सीटां वाला एक नवां मेडिकल कॉलेज स्थापित करन जा रहे हैं सर। संगरूर विखे सारे संत अतर सिंह मस्तूआणा जी की जिहड़ी धरती आ उत्थे स्थापित होवेगा। सो इस दे लई सर मैं मुढ़ले रूप दे विच शुरुआती दौर दे विच 50 करोड़ रुपए की राखवें करने की तजवीज़ रखता हाँ सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब साडी सरकार साहिबजादा अजीत सिंह नगर विखे वित्ती साल 2022-23 दौरान अति आधुनिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंसेस की स्थापना करेगी जिसलिए सर टुकमा वो बंद किया गया है। मानयोग स्पीकर साहब सेहत चंगी सेहत सब तो बड़ी दौलत है। मानयोग स्पीकर साहब वो देश ही तरक्की करते हैं जो अपने नागरिकों को किफायती और चंगी सेहत सहूलतां प्रदान करने में कामयाब रहते हैं। अज की सच्चाई यह है कि महंगा हैल्थ केयर सिस्टम लोगों को स्पीकर साहब गरीबी वल तक रहा है। मैं पंजाब के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हाँ कि इस सब तो जरूरी पर बहुत ही अनगौले सैक्टर अर्थात सेहत सैक्टर नूं इस बजट में सब तो वध तरजीह दी गई है सर। साडी सरकार यकीनी बनावेगी कि पंजाब में कोई भी व्यक्ति बुनियादी सेहत सहूलतां अते वित्ती साधनां दी घाट कारण इलाज तो वांझा ना रहे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझदा हाँ कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार का हिस्सा हाँ जिस विच सेहत खेतर में राज के लोगों लिए शुरू कीतियां योजनावां अते पहलकदमियां दा एक मजबूत रोड मैप तैयार किया गया है। मैं सेहत खेतर लई 4731 करोड़ रुपए जो कि वित्ती साल 2021-22 नालों सर 24% का वाधा है दो बंद करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं सर। 24% का वाधा सर सेहत के खेत्र होया गया
सहूलतां सेहत सहूलतां के खेतर दे विच होया है। मानयोग स्पीकर साहब, साडी दिल्ली दे विच दिल्ली सरकार दा जिथे गुड गवर्नेंस का मॉडल आ, अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस का मॉडल आ, उत्थे ही मैं क्योंकि दिल्ली दे विच जो मुहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए, जो दिल्ली दे विच मुहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए तो उन्होंने मुहल्ला क्लीनिक को देखने के लिए संसार के बड़े बड़े देशों के लोग आके देखा कि किमें लोगों को सहूलत जी आ सेहत सहूलतां घर तक पहुँचाई जा रही ने। सर उसे लाइन पर चलते हैं मानयोग स्पीकर साहब, साडी सरकार ने भूगोलिक स्थिति को देखते हुए लिंग वर्ग जात उम्र धर्म या किसी होर किस्म के वितकरे की प्रवाह किए बिना पंजाब के लोगों लिए सेहत संभाल सेवावां की पहुँच घर तक यकीनी बनाने में विश्वास रखती है। असी पंजाब के दूर दराडे रहिंदे लोगों तक डॉक्टरी देखभाल का विस्तार करने लई दृढ़ वचनबद्ध सर रखते हाँ, तां जो नागरिक एक सन्मानजनक जीवन जीउण की इस बुनियादी लोड़ का खुद नूं हकदार महसूस कर सकन। ये सरकार जनतक सेहत सेवावां का जमीनी पद्धर तक विकेंद्रीकरण करने लई सर मुहल्ला पिंड क्लीनिकां की स्थापना करने का तजवीज़ रखती है। सर मानयोग स्पीकर साहब, इस साल 117 मुहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की योजना है और जिस विच 77 करोड़ रुपए की शुरुआती जी राशि का तजवीज़ रखी जा रही है। और मैं भी ऐलान करदा सर कि आने वाली 15 अगस्त को पंजाब 75 अजिहे मुहल्ला क्लीनिक जोड़े है वो काम करना शुरू हो जाएंगे, वो कार्यशील हो जाएंगे। और इस तो बिना मानयोग स्पीकर साहब, दिल्ली दे विच मैं फिर दोहराऊंगा कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम की शुरुआत की सी। उस स्कीम का नाम सी फरिश्ते। सड़क हादसों में समय सिर डॉक्टरी सहायता की घाट कारण सर मौतां एक दुख पाया अनुभव आ सर सारियां दा। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार इस नूं लैके बेहद संवेदनशील है अते यकीन बनाउण दी कोशिश करेगी कि सड़क हादसों का शिकार हुए हर व्यक्ति को बचाया जा सके। इसलिए सर नवी दिल्ली की जी फरिश्ते स्कीम की तर्ज से पंजाब में भी सर इस स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जिस तहत कोई भी सड़क हादसे के पीड़ित मानयोग स्पीकर साहब, जिस दे तहत कोई भी सड़क हादसे के पीड़ितां नूं लिजा के किसी भी हस्पताल में दाखिल करवा सकेगा। सड़क हादसों के पीड़ितां दा मुफ्त इलाज होगा सर अते सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। सर इस दे नाल नाल सर जिहड़ा उस इंजर्ड नूं उस पेशेंट नूं जिहड़ा उठा के लेके जाऊगा चक के लेके जाऊगा सर सरकार उस नूं भी जिहड़ा सन्मानित करेगी। मानयोग स्पीकर साहब, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट जोन जिहड़े हैगे ने बेहतरीन अंदरूनी सेहत सहूलतां प्रदान करने लई सर बुनियादी ढांचे की सिरजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोड़ आ सर। पर अजिहे बुनियादी ढांचे के निर्माणकर्तावां अते संचालकां विचकार तालमेल ना होने कारण इन्हां सहूलतां की निरंतरता अते साम संभाल नूं अक्सर अनडिठक किया जाता रहा सर। सरकार ने एक स्टेट मैनेजमेंट यूनिट का स्थापित करने का प्रस्ताव रखा सर, जो सरकारी जो हस्पताल सेहत सहूलतां बुनियादी ढांचे दियां लोड़ां दी साम संभाल रख रखाव नूं विशेष तौर पर देखेगा और समाबद्ध ढंग नाल अजिहियां कमियां नूं दूर करेगा। शुरुआत में यूनिट राज सरकार द्वारा चलाया जाएगा और बाद में इस नूं अजिही किसी पेशेवर जिहड़ी आ प्रबंधन वाली एजेंसी नूं सौंपिया जाएगा। इस तरह साडी सरकार दे आउण तो 2 सालां विच मानयोग स्पीकर साहब 2 सालां विच पटियाला अते फरीदकोट विखे सर 2 सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना सरकार करूगी इन्हां 2 सालों के अंदर अंदर सर। इस तरह साल 2027 तक सर 3 होर सुपर स्पैशलिस्ट जिहड़े हॉस्पिटल ने पंजाब में शुरू किए जाएंगे। मानयोग मैं हुण बस पंजाब की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी खेतीबाड़ी ते आउंदा हां, क्योंकि पंजाब का बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी के कारोबार नाल जुड़िया है। पंजाब का खेतीबाड़ी खेतर सर इस समय चौराहे ते खड़ा है।
एक पासे सानू किसानां दी आमदन वधाउण दी लोड़ है और दूजे पासे पंजाब नूं मारूथल बनण तो बचाउणा भी स्पीकर साहब साडा फर्ज है। जदों किसानां ने मानयोग स्पीकर साहब जदों किसानां ने 3 खेती कानूनां विरुद्ध सही ढंग नाल अपनी आवाज़ बुलंद की तां भारत सरकार वालों किसानां नाल किहो जिहा सलूक किया गया ये किसी तो लुकिया नहीं है सर। मैं साडी सरकार की तरफों उन्हां दे संकल्प अते दृढ़ता अते उन्हां नूं सलाम करदा हाँ। मैं उन्हां लोगों नूं भी सर श्रद्धांजलि भेंट करदा हाँ जिन्हां ने बहादरी नाल एक इंसेंटिव सरकार दा विरोध करदिआं अपनी जानां दी कुर्बान कीतियां सर। इंसेंटिव मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं एहसास है कि जेकर खेती अते किसान असफल रहे तो पंजाब कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने झोने की सीधी बिजाई नूं उत्साहित करने लई अपना पहला एक विशेष वित्ती सहायता का प्रोग्राम स्पीकर साहब लिखिया होया है जो टिकाऊ खेती अते पानी की बचत तकनीकों नूं अपनाउण दा एक छोटा पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपराला सर है। इस तो पहला मूंग दाल की सर MSP भी जी खरीदण का इतिहासक फैसला पहले लिया जा चुका है। सो क्योंकि 2 फसली चक्रां चों कड्ढण लई तीजी फसल पहली बार पंजाब सर MSP ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते खरीदी जा रही है सर। स्पीकर साहब ये महसूस करते हुए कि सिर्फ गल्लां करन नाल नहीं कुछ होना सगों कार्रवाई करन दा समा मानयोग स्पीकर साहब मानयोग मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने पहली बार पंजाब की खेती नूं मुड़ सुरजीत करने लई नवीं स्कीमां कीतियां हन। खेतीबाड़ी सैक्टर लई सरकार की तरजीह नूं दर्शाउंदे होए सर मानयोग स्पीकर साहब मैं वित्ती साल 2022-23 विच 11,560 करोड़ रुपए के राखवेकरण की तजवीज़ रखता हाँ। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस मैं पहला भी जिक्र किया अध्ययन सर जिन्हें भी हुण तक स्टडीज़ होईयां नेगियां एनालिसिस होए नेगे दर्शाउंदे हन कि झोने की काश्त की कद्दू तकनीक पडिंग तकनीक्स जिहड़ी हैगी आ दे मुकाबले सर DSR जिहड़ी विधि आ वो 20% पानी बचाउण की समर्था रखती है। किसानां नूं सर 20% किसानां नूं सर DSR तकनीक लई उत्साहित करने लई साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने इस ते अमल करन वाले किसानां नूं सर 1500 रुपए प्रति एकड़ के वित्ती प्रोत्साहन का ऐलान किया है और उम्मीद करते हैं सर इस उद्यम नाल आने वाले सालों में सर सकारात्मक नतीजे सामने आउणगे अते मैं किसानां नूं सर इस पानी की बचत तकनीक अपनाउण लई उत्साहित करन दे लई वित्ती साल 2022-23 लई DSR लई सर 450 करोड़ रुपए के राखवेकरण की तजवीज़ रखना सर। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह मैं मूंगी की खेती की पहला गल की है कि असी ये फसल जी आ ये 65 दिन की फसल आ सर और इस दे लई जिहड़ी आ असी मार्कफेड नूं 66 करोड़ रुपए के गैप फंडां का प्रबंध किया है। सो ताकि असी जिहड़ा हैगा अपनी तीजी फसल नूं भी पंजाब च उत्साहित कर सकीए। और इस तरह मानयोग स्पीकर साहब बहुत लंबे अरसे तो साडे ते भी काफ़ी दोष लाउंदे सी साडे उस समय दे सत्ताधारी लोग या हुण बहुत सारियां गल्लां हो रहीआं नेगियां पराली साड़न नूं रोकना सर असी जानते हैं कि किसानां वालों झोने की पराली नूं साड़ना तर्कहीन नहीं है पर यह हवा प्रदूषण का कारण बनते हैं स्पीकर साहब अते राज भर के लोगों की सेहत ते नैगेटिव नकारात्मक प्रभाव पाउंदे हन। होर अध्ययनां तो ही पता लगता सर कि पराली साड़न दे नाल मिट्टी की जिहड़ी सेहत आ साडी धरती की सेहत आ सर उहदे लई भी चंगा नहीं है। इसलिए असी ये सरकार इस ते काबू पाउण लई सर इस ते काबू पाउण लई सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ सकारात्मक टीचे वालियां कार्रवाइयां करेगी सर। मैं पराली साड़न लई वख-वख संभावनावां पराली साड़न तो रोकण दे लई वख-वख संभावनावां अते हल लभण दे लई इस बजट में 200 करोड़ के राखवेकरण की तजवीज़ रखता जो कि पहले वाले बजटां नालों सर किते ज्यादा है। मानयोग स्पीकर साहब जिहड़ा रौला पाया जाता कई बार कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के लिए जिहड़ी मिल रही ट्यूबल की सबसिडी उन्होंने बंद करेगी। किसानों सर जिहड़ी मिल रही मुफ्त बिजली की सबसिडी आ
वो जारी रहूगी सर। मैं ऐलान करता हाँ कि इस मंतव लई वित्तीय साल लई सर 6,947 करोड़ रुपए के बजट का बंद किया गया सर। इसी तरह सर होर बहुत सारिया स्कीमां मैं 2-3 पैरे क्योंकि समा काफी लग जाना स्किप करदा सर। अजाई जाने वाले पानी, छप्पड़ के पानी, मीह के पानी की संभाल, धरती हेठले पानी को रीचार्ज करवाउण लई सर 4 नवीं स्कीमां शुरू की गई हैं सर। मैं वित्तीय साल 2022-23 लई इन्हां नवीं स्कीमां के तहत 21 करोड़ रुपए के शुरुआती राखवे करने का प्रस्ताव रखता हाँ। इस तो इलावा सर ये सरकार द नैशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन समेत पानी समेत भूमि और पानी की संभाल के खेत्र में मौजूदा जिहड़ियां योजनावां नूं जारी रखेगी और उन्होंने होर मजबूत बनावेगी सर। खेती दा डिजिटाइजेशन इस दे संबंध विच भी सरकार जिहड़ी आ जमीनी रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, किसानों दी प्रोफाइलों का डिजिटाइजेशन ते व्यापक तौर पर शुरुआत की गई है ताकि आने वाले समय के खेती नूं जिहड़ा हैगा खेती व्यवस्था नूं आधुनिक तकनीकी तरक्की के राह ते लैण में सहायता करेगी सर। इसी तरह सर सहकारिता कोऑपरेशन पंजाब विच बहुत लंबे अरसे तो सर कोऑपरेशन प्रणाली जिहड़ी चल रही है। सहकारिता स्पीकर साहब वो प्रणाली है जो भाईचारे के विकास, अधिकारत और खुशहाली को यकीनी बनाती है। सहकारी एजेंसियां ने पंजाब विच बैंकिंग सर, खेतीबाड़ी, डेयरी, फूड प्रोसैसिंग समेत सर वख-वख खेत्रों में बेमिसाल सर भूमिका निभाई है। सहकारिता खेत्र को हुलारा देने लई सर मैं 1,170 करोड़ रुपए के राखवे करने की तजवीज़ रखता हाँ जो कि सर पिछले साल के मुकाबले 36% का एक रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा वो वाधा है। इसी तरह सर साडे कणक नूं, साडे झोने नूं, चावल नूं भंडारण की जिहड़ी कवर्ड समर्था सर उन्होंने वधाउण दे लई सर केंद्रीय पूल जिहड़ा हैगा स्टोर करने लई नबार्ड तो सहायता लैके सर नवे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं और 13 स्थानों पर सर मार्कफेड द्वारा नवे सर गोदाम स्थापित किए जाएंगे और वित्तीय साल 2022-23 लई 56 करोड़ रुपए की रकम का जिहड़ा राखवांकरण किया गया है सर। इस तो इलावा मूंगी की सुखाली खरीद लई मैं पहला भी जिक्र किया। मार्कफेड नूं सहायता देने लई सरकार ने 400 करोड़ रुपए की राज की सर गारंटी दी है। मानयोग स्पीकर साहब इसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे खेत्रों की भलाई नूं समर्पित है और पिछलियां सरकारों की उठ अपनी जिम्मेवारी तो पिछे नहीं हटती सर। सरकार सहकारी बैंकिंग ढांचे की खास तौर पर खेतीबाड़ी खेत्र नाल संबंधित महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने सर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक को राहत देने का एक वड्डा फैसला किया है सर। मैं पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक दीयां देणदारियां नूं सर उन्होंने देणदारियां समाप्त करने के लिए 688 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हाँ सर। बहुत बड़ी राशि है, मैं समझदा इस दिन साडे किसान नूं उन्होंने बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह सर वन ते जंगली जीव की गल करिए तो उस दे लई भी असी सर स्कीम शुरू की है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी हरियावल लहर नाम का एक नवा प्रोजेक्ट सरकार वालों शुरू किया जा रहा सर। शहीद आजम भगत सिंह जी के 115वें जन्मदिन मौके राज के सर हरेक विधानसभा हल्के में 50,000 बूटे सर और 115 तरवैणी लगाए जाएंगे सर। इस दे लई इस मंतव लई सर मैं 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हाँ। और इसी तरह सर इस तो इलावा सर कंपा फंडा के तहत 240 करोड़ रुपए की रकम राखवी रखता हाँ सर जिस दे तहत आने वाले 2022-23 के लिए 52 लाख बूटे लगाए जाएंगे ताकि साडे वातावरण को जिहड़ा साफ रखा जाए और वातावरण के प्रति असीं अपनी बनती जिम्मेवारी वो निभा सकीए। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह होर वख-वख खेत्रों ध्यान देंदे हुए वणज ते उद्योग की जे आपां गल करिए, ट्रेड की गल करिए सर मानयोग स्पीकर साहब असीं सारे इस तत्त तो जाणू हाँ कि एक मजबूत विकसित औद्योगिक खेत्र टिकाऊ आर्थिक विकास और राज के समुचे विकास एक बुनियादी लोड़ है सर। हाई वैल्यू एडिशन वाला एक खेत्र आर्थिकता के होर खेत्रों पर गुणात्मक प्रभाव पा सकता है सर जिस नाल रोजगार के सर
मौके पैदा हो सकते हैं ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 48% 48% ਦਾ ਸਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਔਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ जनता का बजट होगा और जनता में जाके तैयार करना होगा, तो उस समय ढेर सारे सुझाव मैं पहला जिक्र किया गया प्राप्त होए। उन्होंने उस समय सर मैं जो संगरूप पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में उद्योगपतियों नाल मिल रहा सी तां उन्हां दी प्रमुख मंग सूबे में सर इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट नूं मजबूत करने की लोड़ जिहड़ी आ उस सामने निकल के आई। बहुत सारे व्यापारियों का इंडस्ट्रीलिस्टां का यह साडी मंग सी कि इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट होर मजबूत होने चाहिए ने। मैं सब तो पहला उन्होंने मुलबाब सुझावां लई सर साडे उद्योगपति भरावां कारोबार नाल जुड़े भरावां दा धन्नवाद करना चाहुंदा हां जिन्हां ने अपने वैल्यूएबल सुझाव सानूं दिते। सो उन्हां दी मंग ते विचार करते हुए मानयोग मुख्यमंत्री मानयोग स्पीकर साहब मैं इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट्स की स्थापना ਅਤੇ मजबूती लई 100 करोड़ रुपए के शुरुआती राखवेंकरण का प्रस्ताव रखता हाँ। इस तो इलावा मैं घोषणा करदा मैं ऐलान करदा सर कि उद्योगिक पुनर सरजीती को उत्साहित करने लई घट विकसित उद्योगिक एस्टेटां फोकल पॉइंटां विच मानयोग स्पीकर साहब ਜਿਹੜੀਆਂ अणवरतियां ਜਿਹੜੀਆਂ यूज नहीं होईयां अणवरतियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ने ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰ उचित दरां ते उपलब्ध कराईਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, क्योंकि मैनूं बहुत सारियां शिकायतां मिलियां सी कि उन्हां उत्ते हरसूखदार लोगों ने बड़े बड़े कब्जे किए हुए ने। सो उन्होंने जिहड़ा हैगा सिर्फ तो सिर्फ उद्योग लिए ही वरत्या जाएगा। इस तरह साडा एक अदारा सर उहदे लई जिहड़ी आ असीं फाइनैंशियल असिस्टेंट PSIDC लई PFC दे लई सर 250 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखता हाँ ताकि जिहड़ियां साडीआं ये जिहड़ियां यूनिट ने इस तरह काम करते रहन। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब एक IT सिटी के सैक्टर के फिनटैक सिटी अति महत्वपूर्ण जो साडा सैक्टर है सर IT उहदे विच फिनटैक सैक्टर दी विशाल संभावनावां नूं ध्यान में रखते हुए सरकार ने सर मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री साहब ने फैसला किया कि इस दे तहत अजीत सिंह नगर मोहाली SS नगर मोहाली के नेड़े सर फिनटैक सिटी की स्थापना की गई है सर, जिथे फिनटैक ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंट वर्गे सर खेत्रों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन नूं उत्साहित करने सारिया सहूलतां प्रदान कीतियां जाणगियां। इस दे लई सर इस तरह सर पंजाब नूं उद्योगिक केंद्र वजों विकसित करने लई उपराले किए जा रहे हैं। शहीद साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली विखे सर लगभग 490 एकड़ जमीन हासिल करने की सर प्रक्रिया जिहड़ी आ वो आखिरी पड़ाव ते पहुंच चुकी है सर। इस तरह मैं पंजाब के व्यापारियों उद्योगपतियों को यकीन दिवाना चाहता हाँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जमीनी पद्धर ते भ्रिष्टाचार और कथित इंस्पैक्टरी राज को पूरी तरह खत्म करके सर डर का माहौल दूर करेगी और व्यापार पक्की माहौल सिरजेगी। मैं एक बार फिर कहना चाहांगा कि बैट रिफंड दे सर बहुत सारे मैनूं ये भी मिले सीगे जदों असी उस मिशन ते सीगे बजट बनाउण दे लई बहुत सारे लोग मिले सी सर। बैट रिफंड के जिन्ने भी मुद्दे ने सर उन्होंने असीं 6 महीनों के हल करने की असीं तजवीज़ रखते हाँ। सरकार सर जिहड़ी उद्योगिक बिजली सबसिडी आ उन्होंने जारी रखूगी। सो इस दे लई सर वित्ती साल 2022-23 लई 2503 करोड़ रुपए का राखवांकरण किया गया है। इस तो इलावा सर
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ रुपए की रकम का प्रस्ताव रखा गया है। राज सरकार सिर राज नूं निवेशकों लई पसंदीदा जिहड़ा हैगा उन्हां दा मनपसंदीदा स्थान बनाउण दे लई एक नवीं सर प्रगतिशील जिहड़ी आ उद्योगिक पॉलिसी भी जल्दी ही लेके आ रही है सर। मानयोग स्पीकर साहब, राज दे सर प्रबंध दे वादे ते अमल करदियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे 320 सेवा केंद्र अते सारे सांझ केंद्रां ते कारजी दिनां उन्हां विच 2 घंटे का वाधा किया है अते सेवा केंद्र सर ऐतवार नूं भी कारशील रहणगे, ऐतवार नूं भी खुले रहणगे। लोकां दी शिकायतां दे निपटारे लई साडी सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम सर लोक मिलनी शुरू किया गया है। एक बार फिर मैं पारदर्शिता सर ਅਤੇ जवाबदेही ढंग नाल सेवा प्रदानगी यकीनी बनाउण दे दृढ़ इरादे नाल सरकार दे समुचे पंजाब में चल रहे सेवा केंद्रां राहीं 100 तो वध नवीं सेवावां शुरू कीतियां जा रही हैं। सो इस दे नाल हुण जिहड़ा सेवा केंद्रां विच लगभग सर 425 जिहड़ियां सेवावां वो पंजाब दे लोकां लई उपलब्ध होणगीਆਂ। इसे तरह स्पीकर साहब राज दे खजाने का एक पैसा जिहड़ा गा वो निर्धारित जो लाभपात्री आ उहदे तक समाबद्ध तरीके नाल पहुंचता होवे नूं यकीनी बनाउण दे लई सर साडी सरकार ने एक मजबूत डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर जिहड़ा हैगा वो विधि अपना रही है सर, जो ना सिर्फ लीकेज नूं टैप करूगी सगों प्रशासन विच कुशलता ते प्रभावशीलता भी लियावेगी सर। इसे तरह मानयोग स्पीकर साहब हरेक जिले विच मुख्यमंत्री साहब दे साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के खेतरी दफ्तर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी भी समय किसी भी किस्म की कोई समस्या का सामना ना करना पवे। मानयोग स्पीकर साहब इलैक्शन के समय असी पंजाब के लोगों ने वादा किया सीगा कि असी डोर स्टैप डिलीवरी सर्विसेज प्रणाली जिस तरह दिल्ली चल रही है, जिस तरह साडा सक्सैसफुल दिल्ली का मॉडल दिल्ली च काम कर रहा उस तहत पंजाब शुरू करांगे। उस डोरशिप डिलीवरी सिस्टम प्रणाली नूं असीं पंजाब शुरू कर रहे हैं सर, जिस नाल सर पंजाब के नागरिकों लई घर बैठे ही वख-वख सेवावां दा लाभ जिहड़ा लोग लाभ उठा सकणगे सर। उदाहरण के लिए जनतक सेवावां, जाति विआह, ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड, ये सारियां स्कीमां जिहड़ियां नैगीआं उस डोरशिप डिलीवरी सर्विस के अधीन सर पंजाब के लोगों को मिलणगीआं सर। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब एक सेंटर फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित करने की योजना भी साडे कोले है सर, साडी है सर, जो सरकारी कामकाज विच सर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस अते मशीन लर्निंग नूं समर्था नूं वधाएगी सर। प्रशासन के काम विच वधेरे उद्देश अते जवाबदेही लियाउण लई सर वख-वख सूचकां ते जिलिਆਂ ਦੀ कारगुजारी भी सर निगरानी करने लई एक डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी सर तैयार किया जाएगा। इस तो इलावा पंजाब राज के राज प्रबंध के उद्देश्य सर असी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समर्पित सर एक संस्था की स्थापना की तजवीज़ रखते हैं, जो राज सरकार को कामकाज में कुशलता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लियाउण दे बुनियादी उद्देशों के नाल एक संपूर्ण पहुंच पर आधारित गवर्नेंस मॉडल विकसित करने में सहायता करेगी सर। इसी तरह सर एक होर वड्डी स्कीम पंजाब के लोगों लई, पंजाब के गरीब लोगों के लिए सर असी शुरू करन जा रहे हैं आटे की होम डिलीवरी। साडी सरकार गरीबां दबे कुचले लोगों के प्रति संवेदनशील है सर। उन्हां लई भोजन की गुणवत्ता नूं यकीनी बनाउण लई राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट, स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत सर 1.58 करोड़ लाभपात्रियों नूं वधिया भोजन उपलब्ध करवाउण दे लई सर कणक की थां ते उन्हां दी चॉइस के मुताबिक, उन्हां दी मर्जी के मुताबिक कणक की थां ते वधिया पैक किया सर आटा घर घर पहुँचाउण की योजना बनाउण दा फैसला किया गया।